हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 63। यह एक इलस्ट्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि यह आपके इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर का 75% पार्ट कवर कर रहा है। यह आपके लिए कैश बुक भी कवर कर रहा है, फोर फीचर भी कवर कर रहा है, इन बिटवीन आफ्टर अलॉटमेंट फोर फीचर कवर कर रहा है, आपके पास में बैलेंस शीट कवर कर रहा है। ये जो कवर नहीं करता है वो दो टॉपिक ये हैं। एक तो ये कि अदर देन कैश, इशू शेयर अदर देन कैश, और दूसरा टॉपिक जो होता है कि प्रीमियम जो होती है इसका कुछ पार्ट यहाँ पे जब फोर फीचर करते हैं तो कुछ पार्ट जो एडवांस में होता है उसका कुछ पार्ट प्रीमियम में एडजस्ट होता है। ये दो पार्ट आपके कवर नहीं कर रहा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने इलस्ट्रेशन को ऑप्ट इसलिए किया है इसमें कि इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी, जबकि जो क्वेश्चंस हैं उनमें 2 ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने इस इलस्ट्रेशन को कवर किया है। ये इलस्ट्रेशन आपके 75% चैप्टर को कवर करता है। जिसको ये इलस्ट्रेशन आल्दो लेंदी है, जिसको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा, ये मान के चलें उसके इस चैप्टर का 75% पार्ट समझ में आ गया। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो इजी गोइंग पार्ट है, वो समझ में आसानी आ सकता है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, अपन करते हैं इलस्ट्रेशन 63। इसमें ये कह रहा है कि हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम आपके पास में एप्लीकेशन पे 4 रुपये है, 1 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे 3 रुपये है, इसमें 1 रुपये प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये है, इसमें 1 रुपये प्रीमियम है। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये, इसमें 1 रुपये प्रीमियम है। मतलब एवरी स्टेज इट इंक्लूड्स द प्रीमियम 1 रुपीज़। इसलिए अपने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ है, इसलिए 4 यहाँ तो पूरा लिखा, लेकिन बाइफर्केशन अपने को यहाँ चाहिए 3+1, अलॉटमेंट 2+1 और फर्स्ट कॉल 3+1, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2+1 दिया है अपने को। यहाँ पे कंपनी 3 लाख शेयर ऑफर कर रही है, जिसमें से 3,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है और 30,000 शेयर्स को अपन रिफंड कर देते हैं। क्या करते हैं कंपनी कि 3 लाख शेयर उसको अलॉट करने हैं। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 3,80,000, out of that 30,000 has been refunded, 30,000 applicants refunded and proportionate allotment to the applicants of 3,50,000 shares। इनको अपन proportionate allotment कर देते हैं। मैं आपको टेबल बताता हूँ कि किस तरह से अपन टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये ईजी हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो आप ये टेबल बना लें। टेबल आपको बनाने में मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद में एंट्री करना बिल्कुल इजी हो जाएगा, फुल प्रूफ प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, गलती होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप टेबल बनाएं ओवर सब्सक्रिप्शन केस में। इसमें जितनी कैलकुलेशन है टेबल में, उससे कम कैलकुलेशन किसी भी प्रोसेस में नहीं होगी आपके पास, इससे ज़्यादा ही मिलेगी कैलकुलेशन। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन सिस्टमेटिक है, इसलिए गलती होने के चांसेस कम होते हैं। यस, अभी देखिए नंबर ऑफ शेयर allotted 3 lakh and number of share applied was 3,80,000। एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ पर शेयर, आउट ऑफ दैट 3 रुपये कैपिटल के, 1 रुपये प्रीमियम का। अलॉटमेंट 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है, 2 रुपये कैपिटल का, 1 रुपये प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये कॉल है, 3 रुपये कैपिटल के और 1 रुपये प्रीमियम का। सेकंड कॉल पे 3 रुपये की है, 2 रुपये कैपिटल का और 1 रुपये प्रीमियम का। यहाँ पे 3,80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, मल्टीप्लाई बाई 4, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज 15,20,000, शेयर अलॉटेड 3 लाख। अब आगे का सारा काम 3 लाख से करेंगे अपन। 3 लाख इंटू 3 9 लाख और 3 लाख। यहाँ पे अलॉटमेंट पे 3 लाख इंटू 2 6 लाख एंड 3 लाख। फर्स्ट कॉल पे 9 लाख एंड 3 लाख एंड 6 लाख एंड 3 लाख। ये अपने अलग अलग अमाउंट लिख दिए कैपिटल के और प्रीमियम के। जब अपने को ड्यू की एंट्री करनी होगी तो इस हिसाब से अपन अलग अलग कर लेंगे एंट्री। अब ये कह रहा है 30,000 शेयर एप्लीकेंट्स को रिफंड कर दिए, तो 30,000 शेयर के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये आए थे और 1,20,000 आपने रिफंड कर दिए। ये फिर बाकी बचे रिमेनिंग 3,50,000। 3,50,000 एप्लीकेंट्स को आपने 3 लाख शेयर अलॉट किए हैं। 3,50,000 शेयर के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से 14 लाख रुपये आए आपके पास में। 3 लाख शेयर आपने अलॉटेड कर दिए। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 3 लाख इंटू 4 12 लाख एंड रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख इज एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में उसको एडवांस लिख दिया। अब ये आगे कह रहा है कि एक्स अलॉटेड वाज 6,000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। एक्स को 6,000 शेयर अलॉटेड थे, अलॉटेड दे दिया इसने। जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और अलॉटमेंट के जस्ट बाद में फॉरफिट कर लिया,
यस तो मैं अब आपको एंट्रियां भी बताता रहता हूँ साथ साथ में, और जब फोर फीचर का आएगा तो फोर फीचर ही बता देता हूँ। अपने को यहाँ पे कैश बुक बनानी, कैश बुक का मतलब था कैश बुक का बैंक कॉलम बनाना है आपको सिर्फ। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में अपन एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री होती है। तो जितने भी पैसे आते हैं उन पैसे आने की एंट्री रिसिप्ट साइड में, और जो पेमेंट किया वो क्रेडिट साइड में। तो डायरेक्ट मैं इससे बता देता हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 15,20,000 रुपये, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 686, फर्स्ट कॉल के 11,40,000 रुपये और सेकंड कॉल के 8,46,000। ये जो शेयर री इशू किए अपन ने उसकी एंट्री है। ये 1,20,000 रुपये रिफंड जो है। तो टेबल बनाने के बाद में कैश बुक बनाना सो सिंपल। यस अब अपन पहली एंट्री एप्लीकेशन में रिसीव की अपन ने कैश बुक में कर दी, इसलिए अलग से एंट्री नहीं होगी आपके पास में। दूसरी एंट्री अपन करेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड की। एप्लीकेशन मनी जो है वो एडजस्ट करेंगे अपन कि किस किस में करेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, वो देखते हैं अपन। तो एप्लीकेशन मनी करेंगे डेबिट, कितनी 15,20,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 15,20,000 रुपये। टू कहाँ का एडजस्ट किए, टू शेयर कैपिटल 9 लाख, टू SPR 3 लाख, और ये बैंक रिफंड की जो है वो अपन हटा यहाँ कर दिया अपन, इसलिए नहीं होगी। और टू अलॉटमेंट 2 लाख। इस तरह से यहाँ अमाउंट 1,20,000 कम करके कितना है एप्लीकेशन में 14 लाख रुपए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,20,000 माइनस 1,20,000 14 लाख। टू शेयर कैपिटल, टू SPR एंड टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल में जाएंगे 9 लाख रुपए, SPR में जाएंगे 3 लाख रुपए और अलॉटमेंट में जाएंगे 2 लाख रुपए। ये अपन सेकंड एंट्री कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14 लाख रुपए, शेयर कैपिटल 9 लाख रुपए, SPR 3 लाख रुपए और अलॉटमेंट में 2 लाख रुपए। 9 3 12 तो 14 लाख रुपए। जो बैंक वाला पार्ट है इसमें कैश बुक में चला गया, इसलिए बैंक वाले पार्ट की एंट्री नहीं करेंगे अपन। थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल, टू SPR। शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए, SPR 3 लाख रुपए। अब अलॉटमेंट के पैसे आने की एंट्री अपन ने यहाँ कर दी अपन ने 686। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, इसकी एंट्री यहाँ कर दी अपन ने। अब उसके बाद में अलॉटमेंट के जस्ट बाद में अपन फोरफीट कर रहे हैं, इन 6,000 शेयर को फोरफीट कर रहे हैं। इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में एडवांस मनी है, जिस ग्रुप से है ये उस ग्रुप में यहाँ पे 2 लाख रुपए एडवांस पड़े हैं पैसे। तो अपन देखेंगे कि 6,000 के अगेंस्ट में कितने एडवांस हैं। उसका कैलकुलेशन फार्मूला मैंने बताया 2 लाख अपॉन 3 लाख। 2 लाख एडवांस है और 3 लाख अलॉटेड शेयर है। तो 2 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 6,000 अमाउंट है 4,000। ये 4,000 रुपये आपके पास में एडवांस पड़े हैं जो कि इस 2 लाख रुपये में इंक्लूडेड है। अब अपन देखेंगे कितना पैसा नहीं चुकाया है इसने। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो कितना एरियर है, तो 6,000 के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये आने चाहिए अपने पास में। 4,000 रुपये आपके पास में एडवांस है, इसलिए 14,000 एरियर हो गया आपके पास में। अलॉटमेंट पे पैसा 14,000 रुपये नहीं आया, ये अपने कैलकुलेट कर दिया। 6 + 3 9 लाख माइनस 2 लाख और माइनस 14,000। ये 4,000 जो है इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, इसलिए इसको कहीं भी शामिल नहीं करते, राउंड कर दिया अपन ने इसको। तो 9 लाख रुपए माइनस 2 लाख 7 लाख, 7 लाख में से 14,000 गए तो 686 आ जाएंगे आपके पास में, जो अपन ने यहाँ पे नोट कर दिए। अब फोर फीचर करना होता है इसके जस्ट बाद में। फोर फीचर की एंट्री करेंगे। फोर फीचर ऑफ एक्स के शेयर फोरफीट कर रहे हैं आफ्टर अलॉटमेंट। यस, यहाँ पे अलॉटमेंट तक अपन ने कैपिटल के कितने पैसे मांगे, 2 रुपये अलॉटमेंट में मांगे और 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे कैपिटल। तो कैपिटल डेबिट होगी 6,000 इंटू 5, 3 + 2 30,000 रुपये। SPR के पैसे कौन से नहीं आए अपने पास में, एप्लीकेशन मनी जो SPR मनी जो है एप्लीकेशन पे जो है वो आ गई अपने पास में। SPR के जो पैसे आ जाते हैं उनको अपन इग्नोर कर देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, कोई रिवर्सल नहीं करते हैं। SPR का जो पैसा आ जाएगा उसको रिवर्सल नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन पे जो 1 रुपये SPR का आ गया इसका कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इग्नोर कर देंगे इसको अपन। यहाँ पे अब अलॉटमेंट में जो 1 रुपया है SPR का, ये अपने पास में नहीं आया। जब भी यहाँ पे आप अलॉटमेंट पे बात करें तो ये पहले देखते हैं एडवांस कितने हैं और किस में एडजस्ट कर रहे हैं। कोई इसका एक पार्ट SPR में तो एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना होता है। यहाँ पे जितने भी एडवांस होते हैं पहले कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, फिर कैपिटल पूरी एडजस्ट होने के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो SPR में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 6,000 शेयर के ऊपर कैपिटल के चाहिए 12,000 रुपये, लेकिन 4,000 ही एडवांस है। इसका मतलब पूरे के पूरे कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं बचेगा। तो प्रीमियम जो रहेगी पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग रह जाएगी। इसलिए यहाँ पे अपने प्रीमियम का आउटस्टैंडिंग देखा कि SPR 6,000, 6,000 शेयर इंटू 1, 6,000 आउटस्टैंडिंग लिख दिया अपने यहाँ पे। फिर उसके बाद में अलॉटमेंट
कितने रुपए एरियर है? 14,000 रुपये। अलॉटमेंट का एरियर टू शेयर अलॉटमेंट 14,000। अगर आपने इस एरियर को कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर करेंगे 14,000। अब पैसे कितने आए, शेयर फोरफिचर में कितने पैसे कितने आए वो कैलकुलेट करेंगे। 6,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपये, SPR को इग्नोर कर देंगे तो 6,000 इंटू 3 18,000 एप्लीकेशन पे आए और 4,000 एडवांस के प्लस 4,000 तो 18 और 4 22,000 रुपये। तो अलॉटमेंट के आए पैसे 22,000 रुपये। इस तरह से आप देखेंगे इसका डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर हो गया। अब यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद में ये रीइश्यू के लिए नहीं कह रहा है, अपने को क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू सेकंड कॉल के बाद में किया है इसने, इसलिए अलॉटमेंट के बाद की जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होती है उसको रिवाइज करेंगे अपन। अलॉटमेंट के बाद में जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अमाउंट ड्यू करेंगे उसको रिवाइज करेंगे 6,000 शेयर से। 6,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट 3 रुपये, 3 रुपये के हिसाब से 18,000 कैपिटल का पार्ट कम हो जाएगा और 6,000 इंटू 1 प्रीमियम का पार्ट कम हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉल पे 6,000 इंटू 2 12,000 कैपिटल का पार्ट कम हो जाएगा, 6,000 इंटू 1 प्रीमियम का पार्ट कम हो जाएगा। इस तरह से अपने रिवाइज कर दिया अमाउंट फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। फर्स्ट कॉल की जो ड्यू की एंट्री करेंगे वो अपन करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल कितना आएगा 9 लाख माइनस 18,000 882 8,82,000 रुपये आ जाएंगे और यहाँ पे 3 लाख में से 6,000 2,94,000 रुपये। तो एंट्री बन जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू SPR। शेयर कैपिटल में जाएंगे 18,000 लेस कर देंगे 8,82,000 रुपये और ये आएंगे 2,94,000 रुपये। दोनों का टोटल हो जाएगा 11,76,000। फिर पैसे आने की एंट्री करेंगे। अब ये कह रहा है कि जब फर्स्ट कॉल आपने डिमांड की है तो वाई जिसको 10,500 शेयर अप्लाइड थे, जिसके अप्लाइड थे 10,500 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। अब यहाँ अप्लाइड दिया अपने को, जो कॉल मांगते हैं वो अलॉटेड पे मांगते हैं, तो अब यहाँ पे इसका अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन से ग्रुप से? 3 लाख और 3,50,000। अपने को अलॉटेड मालूम करना है तो 3 लाख ऊपर रखेंगे, 3 लाख अपॉन 3,50,000 इंटू 10,500 मतलब 9,000 शेयर अलॉटेड आ गए इसके। अब 9,000 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल 3 + 1 4 रुपये, 4 रुपये के हिसाब से कितने बाकी रहेंगे 36,000। इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, 9,000 के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये सेकंड कॉल का एरियर हो गया। इसका फोरफीचर सेकंड कॉल के बाद में है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे कहता है जेड जिसने 3,000 शेयर अलॉटेड थे, सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। 3,000 शेयर इसने अलॉटेड बताएं, सेकंड कॉल पे कितने 3 रुपये, तो 3,000 इंटू 3 9,000। तो सेकंड कॉल पे 9,000 आपका एरियर रह गया, सेकंड कॉल का एरियर रह गया आपके पास में। और इस तरह इनको लेस करके अपन ने कैश का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया और कैश का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल ड्यू के पैसे आने की एंट्री अपन ने यहाँ कर दी 11,40,000 रुपये। सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री यहाँ हो जाएगी आपके पास में, अमाउंट 6 लाख में से 12,000 लेस कर देंगे और 3 लाख में से 6,000 लेस कर देंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू SPR। शेयर कैपिटल में 12,000 रुपये कम कर देंगे तो 588 और यहाँ पे 294, इन दोनों का टोटल हो जाएगा आपके पास में 8,82,000 रुपये। इस तरह से और पैसे आने की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अपने यहाँ कर दी, इसलिए जनरल एंट्री होगी नहीं इसकी। जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री नहीं करते हैं, तो इसका सेकंड कॉल का अपन ने यहाँ अमाउंट लिख दिया अपन ने। अब आता है फोरफिटर का। सेकंड कॉल के बाद में अपन ने इन 9,000 शेयर को फोरफिट किया था, सेकंड कॉल के बाद में किया, इसका मतलब कैपिटल के पूरे पैसे अपन ने मांग लिए। सेकंड कॉल के बाद में किया तो कैपिटल के पूरे पैसे मांग लिए अपन ने, इसलिए मैंने 9,000 शेयर्स को कैपिटल दिए 10 रुपीज़ के हिसाब से 90,000। शेयर कैपिटल डेबिट 90,000। SPR कौन सा पैसा नहीं आया SPR का वो डेबिट करना होता है। अपने पास में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, एक और एक 2 रुपये, तो 9,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 18,000 नहीं आए। एरियर कौन कौन सा पैसा नहीं आया अपने पास में? फर्स्ट कॉल पे 36,000 और सेकंड कॉल पे 7,000। ध्यान रखें अपने जेड वाले शेयर फोरफिट नहीं कर रहे हैं, कहीं आप सेकंड कॉल में इसका भी एरियर बता दें हमें, इसलिए फर्स्ट कॉल पे 36,000, सेकंड कॉल पे 27,000। अगर आपने काल्सिन एरियर में ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की बजाय काल्सिन एरियर लिख देंगे और दोनों अमाउंट का टोटल करके लिख देंगे। यहाँ पे जो काल्सिन एरियर लिखेंगे तो दोनों अमाउंट का टोटल करके लिख देंगे। अब आता है शेयर फोरफिचर, कितने पैसे आए। जो पैसे आते हैं उनमें SPR को एक्सक्लूड कर देते हैं अपन। अपने पास कौन से पैसे हैं? एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन पे 3 रुपये और अलॉटमेंट पे 2 रुपये, 5 रुपये पर शेयर आए अपने पास में, तो 9,000 इंटू 5,
45,000 आपके पास में पैसे आ गए। डेबिट क्रेडिट मिला लेंगे, टोटल बराबर हो जाएगा। कभी भी फोरफीचर की एंट्री में बैलेंसिंग फिगर मेंशन नहीं करते हैं, नहीं तो गलती होने की पूरी संभावना रहती है। बाय द वे हो सकता है सही हो जाए एंट्री, नहीं तो गलती होने की पूरी संभावना रहती है आपके पास में। इसलिए अब नेक्स्ट करेंगे अपन शेयर री इशू की बात। ये जेड वाले शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, जेड के शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें इस बात को। अब अपन कर रहे हैं शेयर री इशू। री इशू के लिए कह रहा है कि 11,000 शेयर आपने री इशू किए, 9 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड। 9 रुपये में शेयर दे रहे हैं, फुल्ली पेड दे रहे हैं, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो 9 रुपये में शेयर दे रहे हैं, 11,000 इंटू 9, 99,000 तो कैश बुक में हो जाएंगी। ये तो कैश बुक में आ जाएगा। 1 रुपये जो डिस्काउंट दिया है उसको आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 11,000। इस तरह से आपके पास शेयर रीइश्यू हो गया। अब इसके बाद में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कह रहा है 11,000 शेयर में वाई के पूरे शेयर इंक्लूडेड है, वाई के 9,000 शेयर है, तो फिर बचे हुए शेयर एक्स के हो गए, कि 2 ही फॉरफीचर हैं तो बचे हुए शेयर इम्प्लाइडली एक्स के हो गए 2,000 शेयर। तो वाई के 9,000 शेयर और एक्स के 2,000 शेयर। वाई का अपन कैलकुलेट करते हैं, वाई के 9,000 शेयर के अगेंस्ट में आपका फॉरफीचर का अमाउंट था 45,000, ये वाला। आपने डिस्काउंट दिया 1 रुपीज़ पर शेयर, तो 9,000 शेयर के ऊपर डिस्काउंट हो गया 9,000, बाकी बचा कितना 36,000। ये 36,000 फ्री हो गया, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 36,000 को अपन। अब आता है एक्स की बात। एक्स के आपने 6,000 शेयर फॉरफिट किए थे और 22,000 रुपये फॉरफीचर का बैलेंस था। 6,000 शेयर पे 22,000, इसमें आप 2,000 शेयर तो रीइश्यू कर रहे हैं और 4,000 शेयर आपके पास में बैलेंस बच जाता है। इसी तरह अपन प्रोपोर्शनेट करेंगे, इसका प्रोपोर्शनेट करेंगे 22,000 अपॉन 6,000 इंटू 2,000। या तो यूँ कर सकते हैं या रेशियो हो सकता है 1:2, 2,000 और 4,000 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। तो 22,000 अपॉन 6,000 इंटू 2,000, अमाउंट है 7,333। इसका अमाउंट आएगा 22,000 अपॉन 6,000 इंटू 4,000, इसका अमाउंट आएगा 14,667। अब यहाँ पे 2,000 शेयर के अगेंस्ट में अपन 7,333 रुपये को यूटिलाइज कर सकते हैं, इतना डिस्काउंट अपन दे सकते हैं। 7,333 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट कितना दिया 1 रुपीज़ पर शेयर। 2,000 शेयर पे डिस्काउंट हो गया 2,000, रिमेनिंग अमाउंट 5,333 फ्री रह गया, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको अपने एंट्री की शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व 36,000 ये और 5,333 ये, तो ये हो गया 41,333, ये आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से आपके पास में ये कैश बुक बन गई और जनरल एंट्रियाँ हो गई आपके पास में। अब मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। तो बैलेंस शीट का मैं यहाँ पे जगह कर लेता हूँ। बैलेंस शीट बनाते हैं अब यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, कौन सी कंपनी है, राजेश लिमिटेड। इसकी जगह यहाँ भी कर लेता हूँ मैं, इसको भी मिटाता हूँ क्योंकि एक्सट्रैक्ट भी बनाना पड़ेगा अपने को। और ये फॉरफीचर का मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल रिजर्व और फॉरफीचर यहाँ पे लिखते हैं, ये तो कैपिटल रिजर्व हो गया। और बैलेंस इन फॉरफीचर 14,667, ये नोट कर लेते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा। ये बैलेंस जो होता है बैलेंस शीट में लिखते हैं, बैलेंस शीट शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व का हो गया। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ आपके पास में। यस, यहाँ बनाते हैं अपन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ राजेश लिमिटेड एज एट इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve and surplus, note number 1, note number 2।
अब अपन बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। इसमें आएगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, यहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल इसने क्वेश्चन में दी नहीं है इसलिए अपने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ब्लैंक छोड़ दिए। अब शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, क्योंकि सारी कैपिटल एक ही तरह की होती है, डिनोमिनेशन एक ही होता है, इसलिए अपने लिख दिया 10 रुपये का शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर ब्लैंक छोड़ दिए, शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, और टोटल अमाउंट ब्लैंक छोड़ दिया। अब आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपने 3 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए, इसलिए इशूड कैपिटल हो जाएगी 3 लाख, शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, अमाउंट आ जाएगा 30 लाख। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। इसको कैलकुलेट करते हैं। आपने इशू कितने किए हैं? 3 लाख शेयर इशू किए हैं, उसमें से अपन सेकंड कॉल के बाद में कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे पैसे आपने मांग लिए, 3 लाख शेयर के ऊपर पूरे पैसे मांग लिए। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं कितने फुल्ली पेड है और कितने नॉट फुल्ली पेड है। 3 लाख शेयर में से आपने 6000 शेयर, 9000 शेयर ये फॉरफिट कर लिए, तो -6000 एंड -9000। नोट से 15 285। पब्लिक के पास में कितने शेयर है? 2,85,000। 3000 शेयर पे सेकंड कॉल का एरियर है, इसका मतलब ये भी नोट फुल्ली पेड हो गए। तो ये 3000 शेयर भी माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएंगे 2,82,000 फुल्ली पेड, 2,82,000। अब आपने री इशू किए 11,000 शेयर, वो री इशू शेयर किए, वो भी आपने फुल्ली पेड इशू किए, 9 रुपये में शेयर दिया लेकिन फुल्ली पेड मान के दिया है, तो 11,000 शेयर आज ऐड कर देंगे इसमें, जो कि फुल्ली पेड शेयर है। तो 2,93,000 शेयर्स जो है फुल्ली पेड हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,93,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, अमाउंट आ जाएगा 29,30,000। ये आपके पास में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल हुई है। अब अपन करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। बट नॉट फुल्ली पेड में कौन से हैं? 3000 शेयर जिसके ऊपर आपको सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए। फुल्ली पेड की क्या डेफिनेशन है कि पूरे पैसे मांग लिए और पूरे पैसे आ जाए तब फुल्ली पेड होता है, अदरवाइज नॉट फुल्ली पेड रहता है। तो यहाँ पे आपने 3000 शेयर पे पूरे पैसे मांग लिए लेकिन पूरे आए नहीं है, इसलिए नॉट फुल्ली पेड होगा। यहाँ पे 9000 रुपये एरियर है। अपने यहाँ सेकंड कॉल के इंस्टॉलमेंट में कैपिटल और प्रीमियम दोनों शामिल है, इसलिए अपन इस 9000 रुपये का बाइफर्केशन कर लिया। 6000 इज़ द कैपिटल एंड 3000 SPR। जो एरियर है उसमें 6000 रुपये कैपिटल का एरियर है और 3000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का एरियर है, दोनों के अलग अलग कर लिया अपन ने। अब यहाँ लिखेंगे 3000 शेयर ऑफ 10 ईच, कार्ड ऑफ रुपीज़ 10। 3000 शेयर है जिस पर 10 रुपये पूरे मांग लिए, मतलब 30,000 रुपये मांग लिए। कॉल्स इन एरियर, अब यहाँ कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल वाला पार्ट जो 6000 रुपये है वो ही कॉल्स इन एरियर लेंगे। तो 30,000 माइनस 6,000 24,000। चूँकि कैपिटल की बात कर रहे हैं इसलिए 3000 शेयर का 9000 रुपये कॉल्स इन एरियर नहीं करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे जल्दबाजी में अपन 9000 रुपये पूरे कॉल्स इन एरियर लेस कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहे हैं इसलिए कॉल्स इन एरियर में भी कैपिटल वाला पार्ट जो है वो ही लेस करेंगे 6000 रुपये। 30,000 माइनस 6,000 24,000। फिर आएगा ऐड शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस था, आपने देखा था 14,667, वो ऐड कर दिया। इन तीनों का टोटल किया 2930, 24,000 एंड 14,667। इनका टोटल आएगा 2968,667। ये आपने शेयर कैपिटल के आगे लिख देंगे 2968,667। ये आपका शेयर कैपिटल हो गया। दूसरा आता है आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीज़ें आएंगी, एक तो SPR आएगा और एक कैपिटल रिजर्व आएगा आपके पास में। अपन सबसे पहले SPR कैलकुलेट करते हैं कि कितना SPR आया आपने। देखो एप्लीकेशन पे 3 लाख रुपए SPR की एंट्री की थी, अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए SPR की एंट्री की थी। फर्स्ट कॉल पे 294, 3 लाख माइनस 6,000 और सेकंड कॉल पे 3 लाख माइनस 6,000 294। इस तरह से आपने SPR को क्रेडिट किया था 11,88,000 से क्रेडिट किया। डेबिट क्या किया? पहला फॉरफिचर जो किया था आपने 6,000 का, वहाँ आपने डेबिट किया था 6,000 रुपये से। अलॉटमेंट के पैसे 6,000 रुपये नहीं आए थे। सेकंड जो फॉरफिचर किया था आफ्टर अलॉटमेंट किया था 9,000 शेयर, आफ्टर सेकंड कॉल किया था 9,000 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों के पैसे नहीं आए थे। 9,000 इंटू 2 18,000, वो नहीं आया। और 3,000 रुपये जो एरियर है आपके पास में,
यहाँ एरियर जो 3000 रुपये है, 3000 शेयर के ऊपर सेकंड कॉल का पैसा वो नहीं आया आपके पास में। तो यहाँ 27,000 रुपये जो है, 6,000 एप्लीकेशन के, 18,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये अलॉट फर्स्ट पहला फोरफीचर किया था उसके, दूसरा फोरफीचर किया 18,000 24,000, ये दोनों अपने पास में नहीं आए तो आपका बैलेंस रहेगा 11,64,000। उसमें से 3,000 रुपये जो एरियर है आपका, ये एरियर 3,000 रुपये वो लेस कर दिया अपन ने। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लेस कर दिया, यहाँ पे अलग से लेस किया हुआ, तो 11,64,000 माइनस 3,000, 11,61,000 आ गया आपके पास में। ये तीनों लेस होंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 18 से 24,000 लेस करके 11,64,000 ले सकते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बोले आप चाहें तो यहाँ पे 24,000 लेस कर देंगे, वो तो 11,64,000 आ जाएगा आपके पास में। और 3,000 रुपये जो कॉल सेंटर एरियर वाला है ये लेस कर देंगे अपन। ठीक है, अब जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। मैंने यहाँ फाइनल फिगर कैलकुलेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ज़्यादा बेटर आप ये अलग अलग कर लो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन SPR जो है एप्लीकेशन पे आएगा 3 लाख रुपए, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन SPR को क्रेडिट किया 3 लाख रुपए, फर्स्ट कॉल पे क्रेडिट किया 294 और सेकंड कॉल पे क्रेडिट किया 294। इस तरह से जो SPR क्रेडिट हुआ वो 11,88,000 रुपये। SPR को डेबिट किया अपने फर्स्ट फोर फीचर पे 6,000 रुपये डेबिट किया, सेकंड फोर फीचर पे 18,000 डेबिट किया। इन दोनों को लेस करने के बाद में आया SPR 11,64,000 रुपये। यहाँ इसमें से एरियर जो 3,000 शेयर है उनका एरियर अपने लेस कर दिया यहाँ पे 3,000, तो SPR का फाइनल अमाउंट हो गया 11,61,000 रुपये। इस तरह से SPR का फिगर आ गया। कैपिटल रिजर्व अपने जो ट्रांसफर एंट्री की थी कैपिटल रिजर्व की वो 41,333, इन दोनों का टोटल कर दिया तो आ गया 12,02,333। और ये 12,02,000 आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में, 12,02,333 बैलेंस शीट में। इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन लेंदी है, ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए, आपको दोबारा भी देखना पड़े, इसलिए कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर को कवर करता है। इसलिए हो सकता है पहली बार में नहीं समझ में आए, इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझेंगे अच्छी तरह से और हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू।